फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में ब्रीफली, ठीक। और भी कलाकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं राजा रवि वर्मा का। तो इनका जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में। क्योंकि हमने हर किसी की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में पहले ही पढ़ा था, तो इसमें हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में, सिर्फ हम इसके में रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। तो 1848 में कहाँ हुआ था? केरल के किल्लीमनूर, ठीक है। कहाँ था? केरल के किल्लीमनूर, ठीक है। अब देखिए, राजा रवि वर्मा के भारतीय गुरु कौन थे? तो तंजौर शैली के चित्रकार थे आलागिरी नायडू। कौन थे? आलागिरी नायडू, ठीक है। अब देखिए, और ये जो आलागिरी नायडू थे वो कौन थे? मदुरई के चित्रकार थे, ठीक है। तंजौर शैली के थे और मदुरई के चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकारी की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो आलागिरी नायडू से। किससे? आलागिरी नायडू से इन्होंने तैल चित्र की जो है चित्रकारी इन्होंने सीखी थी, ठीक। अब बात करते हैं यूरोपीय शैली के आधार, ठीक है। क्या लिखा है पता नहीं, मानकर, ठीक है। भारतीय विषयों का चित्रण किसने किया था? तो यूरोपीय शैली को आधार बनाया था, लेकिन विषय जो थे वो भारतीय थे। विषय क्या थे? भारतीय थे, ठीक है। किसने बनाया था? ये राजा रवि वर्मा ने बनाया था। तो इनका याद रखिएगा, ठीक है, कि इन्होंने पहले तो जल रंग में किया था, उसके बाद फिर इन्होंने टेम्परा रंग से शुरू किया था, ठीक है। और ये पहले ऐसे थे जो कि भारतीय चित्रों में टेम्परा रंग का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक। अब देखिए, केसरे हिंद मेडल रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ? तो ये 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ इनको। अब देखिए, राजा रवि वर्मा के विषय क्या थे चित्र बनाने के, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इनके धार्मिक भी थे, पौराणिक भी थे, साहित्यिक भी थे, ऐतिहासिक, सामाजिक, इन सारी चित्रों से बनाए थे। लेकिन जो इनको जिस चीज़ से ख्याति मिली थी वो इनके पौराणिक चित्रों से इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो है धार्मिक भी बनाए थे, साहित्यिक भी बनाए थे, और कई सारे इनके ऐतिहासिक भी थे, और कुछ ऐसे भी थे जो सामाजिक विषयों से संबंधित थे चित्र इनके, ठीक है। लेकिन इनको इसमें जो पौराणिक चित्र है वो ज़्यादा फेमस हुए थे इनके, ठीक है। पेस्टल रंगों के जन्मदाता कौन थे? तो राजा रवि वर्मा को पेस्टल रंगों का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और इनके जो चित्र थे ना, ठीक है, चित्रों का जो विषय था वो पारसी नाटक मंडली से प्रेरित था, ठीक है। पारसी नाटक मंडली से इनका काफ़ी ज़्यादा प्रेरित था, ठीक। अब देखिए, बड़ौदा के सर माधव राव, ठीक है, निवास के कितने चित्र संग्रहित थे? तो 80 से अधिक थे। राजा रवि वर्मा ने किसकी सलाह पर लिथोग्राफ प्रेस खोला? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बड़ौदा नरेश सर माधव राव की सलाह पर, ठीक है। और ये प्रेस कहाँ खुला था? मुंबई में खुला था, ठीक है। मुंबई से पूना जाने वाले राजमार्ग घाटकोपर नाम स्थान पर खुला था, ठीक है। तो कहाँ पर? घाटकोपर नामक स्थान पे, ठीक है। रवि वर्मा ने, ठीक है, रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कब खोला था? तो 1894 में खोला था। कब खोला था? 1894 में। रवि वर्मा की श्रेष्ठ कलाकृति कहाँ संग्रहित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में इनकी जो है वो संग्रहित है। केरल में इनके कितने चित्र संग्रहित हैं? तो 4। राजा रवि वर्मा के चित्र को किसने नाटकीय कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने इनके चित्र को क्या कहा था? नाटकीय कहा था, ठीक। चित्रकारों का राजकुमार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, ठीक। रवि वर्मा की रंग योजना कैसी थी? तो पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव था इसमें। भारत में तैल पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा ने ही किया था, ठीक है। तो तैल पद्धति के जन्मदाता कहाँ? भारत में। अगर विश्व की बात करेंगे तो दूसरे हो जाएंगे, लेकिन अगर भारत की बात आती है तो कौन है? राजा रवि वर्मा। महाराजा का पोर्ट्रेट बनाने वाले चित्रकार कौन था? तो रवि वर्मा थे। रवि वर्मा के चित्र किस आकार के थे? तो पोस्टल आकार के थे। किस चित्रकार के चित्र लगभग सभी के घरों में पाए जाते थे? तो राजा रवि वर्मा के चित्र लगभग, ठीक है, हर घर में इनके चित्र जो है वो पाए जाते थे।
ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इनके माता पिता के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, इनकी माता का नाम था क्या, उमा अम्बा बाई। ठीक है, और इन्होंने जो इनकी माँ थी ना, वो उन्होंने ये रचना की थी किसकी, पार्वती स्वयंवरम की। ठीक है, उन्होंने इसको लिखा था, वो एक लेखिका थी। कौन, इनकी माता रवि वर्मा। ठीक है, उनके पिता का नाम था एजुमवील नीलकंठन। ठीक है, जो कि विद्वान थे। क्या थे वो, विद्वान थे। ठीक है, बहन का नाम था मंगलाबाई, वो शबीह चित्रकार थी। ठीक है, और भाई उसके 3 भाई थे। ठीक है, पत्नी जो थी उसका नाम था पुरोरुत रिनाल। ठीक है, अब और इनकी शादी जब कब हुई थी, 18 वर्ष में हुई थी। ठीक है, 18 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी, और उससे इनको 5 संतानें हुई थी। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। जो 2 पुत्र हुए थे और 3 पुत्रियां हुई थी। मृत्यु इनकी जो है 2 अक्टूबर 1906 यानी कि गांधी जयंती के दिन हुई थी। ठीक, अब देखिए लिथोग्राफ प्रेस की खोज किसने की थी, तो अलाय सनफेल्ड ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रखिएगा। लिथोग्राफ की खोज किस शताब्दी में हुई थी, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। लिथोग्राफी प्रेस लगाने के लिए किन जर्मन वैज्ञानिक ने उन्हें सहयोग दिया, तो जिरचर्ड तथा स्केल्चर ने दिया था। ठीक है, रवि वर्मा के गुरु आलमगिरी नायडू किस शैली किससे संबंधित थे, तो तंजौर शैली से संबंधित थे। अब देखिए 1880 ईसा में पुणे में राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो गायकवाड़ स्वर्ण पद मिला था। ठीक है, त्रावणकोर के राजा ने रवि वर्मा को किस उपाधि से विभूषित किया था, तो वीर श्रृंखला की उपाधि से किया था। ठीक है, 1878 ईसा में गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था, तो राजा रवि वर्मा ने ही बनाया था। राजा रवि वर्मा के 14 चित्र किस महल में सजाने के लिए बनवाए गए थे, तो लक्ष्मी विलास में को सजाने के लिए, किसको, लक्ष्मी विलास को। ठीक है, और एक चीज़ और थोड़ा सा आप अपनी जानकारी के लिए बस वो कर लीजिए। ठीक है, कि विश्व की सबसे महंगी साड़ी, ठीक है, जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातु से जुड़ी है, जिसका मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। ठीक है, 40 लाख रुपए, वह साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित की गई है। यानी कि जो राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे, ठीक है, उसी की नकल करके बनाई गई है। अब आप खुद सोचिए कि कितनी महंगी साड़ी है, 40 लाख रुपए की साड़ी। ठीक है, बहुत महंगी है। अब देखिए ये 1878 ईसा में गवर्नर ड्यूक ऑफ बकिंघम का व्यक्ति चित्र जो है वो राजा रवि वर्मा ने बनाया था। राजा रवि वर्मा के 14 चित्र किस महल में सजाने के लिए, यानी कि लक्ष्मी विलास में। 1880 ईसा में राजा रवि वर्मा को यूरोपीय विषय पर आधारित 14 चित्र बनाने को किसने कहा था, तो महाराजा गायकवाड़ ने कहा था। राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रतिकृतियाँ कितने में बिकती थी, तो 20 रुपये की बिकती थी। ठीक है, 20-20 रुपये की बिकती थी। किस अंग्रेज चित्रकार को देखकर रवि वर्मा के चित्रण से प्रेरणा मिली, तो थियोडोर जॉनसन से। और छाया चित्रण की किस विधि का प्रयोग राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया, तो ओलियोग्राफ। ठीक है, ओलियोग्राफ का। राजा रवि वर्मा के चित्र की किसने कटु आलोचना की थी, तो A.K. स्वामी ने। हमने वहाँ पे देखा था, पीछे भी पढ़ा था हमने ना, नाटकीय बताया था। किसने, A.K. स्वामी ने। राजा रवि वर्मा ने कहाँ के नारियों के चित्र बनाए थे, तो केरल के नारियों के। ठीक है, और आज तक के सबसे विवादित पेंटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा विवादित पेंटर वो कौन रहे हैं, राजा रवि वर्मा ही रहे हैं। ठीक है, और इनके चित्र ज़्यादातर क्या होते थे कि पोस्टर आकार के होते थे। ठीक है, पोस्टर आकार के होते थे। और इन्होंने जो है मराठी पाठ्य पुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्ययन इन्हीं से संबंधित है। यानी कि मराठी पाठ्य पुस्तक में इनके नाम से एक सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट एक टॉपिक है। और 7 फरवरी 2014 को रिलीज़ हुई थी एक फिल्म, ठीक है, जो कि केतन मेहता की थी, रंग रसिया। ठीक है, फिल्म का नाम था रंग रसिया। ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित थी, जिसमें अभिनेता जो थे वो रणवीर हुड्डा थे।
ठीक है। और एक्ट्रेस जो थी वो नंदिनी सेन थी, ठीक है। ये ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ही ये थी, ठीक है। और इनका जो चित्र का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, ठीक है। और उसके बाद उसको लक्ष्मी विलास पैलेस जो है बड़ोदरा में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। और यही जो थी इनकी पूरी की पूरी जीवनी थी, ठीक। सबसे विवादित कलाकार थे। इनके बारे में इतना ही है जो हमें लर्न करना है। नेक्स्ट में हम जो है पुनर्जागरण आंदोलन के ईवी हैवल के बारे में बात करेंगे और कुछ और चित्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।